तब अनचाही बहू बनी मनचाही बहू। घर पर ताला लगा है, आपकी बहू को पता है हम आ रहे हैं, फिर भी घर पर नहीं है। निकुंभ भी टूर पर गया है, अब क्या करे। गुस्से और नाराजगी के मिले जुले भाव से अर्पणा जी बोली, क्या तुम्हारी बहू नहीं है? वैसे भी वो ऑफिस गई होगी, आ जाएगी। नरेंद्र जी भी चिढ़कर बोले। दोनों आपस में उलझ ही रहे थे कि पड़ोसन की आवाज आई, आप आ गए। आपकी बहू सुबह जाते हुए चाबी दे गई थी, बताया था आप आने वाली है, आइए हमारे साथ चाय पीजिए। नहीं नहीं, चाबी दे दीजिए, चाय घर पर ही बना लेंगे, अब थके होगे, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं चाय बना लूंगी। कह तो ठीक रही है, सफर में थक गए, चाय नाश्ता बनाने की हिम्मत नहीं है। अर्पणा जी ने सोचा और नरेंद्र जी को आंखों से इशारा कर पड़ोसन के घर चले गए। नरेंद्र और अर्पणा जी के बेटे निकुंभ की शादी मीरा से हुए 4 महीने ही हुए थे। नरेंद्र जी दूसरे शहर नौकरी थी और बेटा बहू दूसरे शहर। निकुंभ के बहुत कहने पर वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर उनके पास आए थे। अर्पणा जी के मन में बड़े अरमान थे कि बेटे के लिए अपनी पसंद की बहू लाएगी, पर निकुंभ ने मौका ही नहीं दिया। एक दिन निकुंभ रंजना को भावी पत्नी के रूप में नरेंद्र और अर्पणा जी से मिलवाने घर ले आया। अर्पणा जी को मीरा अपनी बहू के रूप में फिट नहीं लगी, इसलिए वो इस शादी के समर्थन में नहीं थी। लेकिन नरेंद्र जी के समझाने और बेटे के प्यार में वो मीरा को अपने घर की बहू बनाकर ले आई, पर उसे अपना न सकी। शादी के बाद भी उन्हें मीरा को जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि नौकरी के कारण उसे जल्दी वापस जाना पड़ा। चाय पीते हुए कुछ इधर उधर की बातें करते रहे। इस बीच अर्पणा जी मीरा को फोन करती रही, पर उसका फोन अनरीचेबल था। दोनों ने चाय पी और चाबी लेकर घर आ गए। 7 बज गए, पर आपकी बहू का कोई पता नहीं। उसे पता था हम आने वाले हैं, छुट्टी तो नहीं ली, पर यह भी न हो सका कि जल्दी घर आ जाए, और फोन भी नहीं कर रही। जरूर जानबूझकर ऐसा किया होगा, तब कि हम जल्दी चले जाए, इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी। अपनी पसंद से निकुंभ की शादी करती तो बहू हमें पलकों पर बिठाती। अर्पणा जी नरेंद्र जी से बोली, हाँ, जैसे तुम्हारी सहेली कमला की बहू उसे पलकों पर बिठाती है, वो अपनी पसंद से ही अपनी बहू लाई थी ना। नरेंद्र जी ने ताना मारते हुए कहा, सभी लड़कियां जैसी नहीं होती, यही तो मैं तुम्हें समझाता रहता हूँ, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तुम मीरा के लिए अपने मन में पूर्वाग्रह पाले बैठी हो कि वो अच्छी बहू नहीं है। कुछ दिन उसके साथ समय बिताओ, तब अपने विचार बनाना। सॉरी मम्मी, देर हो गई, फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी, इसलिए फोन नहीं कर पाई। दरवाजे पर कदम रखते ही मीरा कहते हुए अर्पणा जी के पैरों में झुक गई। मीरा ने इतने प्यार और अपनेपन से कहा कि अर्पणा जी का हाथ मीरा के सिर पर अनायास ही चला गया। उन्होंने प्यार से मीरा के सिर को सहलाया और उसे गले लगा लिया। अप्रत्याशित सुख का झोंका सास बहू को प्रेम से भर गया। नरेंद्र जी के होठों पर सास बहू के इस मिलन को देखकर मुस्कान आ गई। मम्मी जी 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, इसलिए आज ऑफिस का सारा काम निपटा कर आने में देर हो गई। अब पूरा 1 हफ्ता आपके साथ बिताऊंगी। 5 मिनट में फ्रेश होकर चाय बनाती हूँ, फिर तीनों साथ में चाय पियेंगे। अर्पणा जी के पूर्वाग्रह मिटने लगे थे। बहू के लिए दिल में प्यार और आशीर्वाद की झड़ी लग गई। अनचाही बहू मनचाही जो लगने लगी थी।